नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको के साथ चर्चा करने वाला हूं राजस्थान जी के जो टॉपिक है राजस्थान पंचायती राज एवं नगरीय सुशासन से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो कि इस टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और हम कह सकते हैं कि इस दृष्टि से यह 40 प्रश्न आपकी आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा आपसे कि आप कंप्लीट क्वेश्चनों को देखें, उनके आंसरों को जानें और लास्ट तक वीडियो के बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या है। तो राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक 295 पंचायत समितियां हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? तो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। यह शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है चुनाव लड़ने वाले जिला परिषद के सदस्यों के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई? तो नसीराबाद में राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान है, अगर वो इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल के सब क्लासेस धौलपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ इस प्रकार की ही वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। चलिए शुरू कर। हमारा जो फर्स्ट अगला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 11वीं है वो पंचायत की शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार में राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया? तो लोक सुनवाई के रूप में ग्राम सेवक को अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का जिला प्रशासन के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के बीच जो जिला कलेक्टर होता है वो समन्वय करता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत समिति और जिला परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज का वर्णन किया गया था। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्था जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? तो त्रिस्तर वाली है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है। तो ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है। यह प्रश्न थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थानीय स्वशासन निकाय सरकारी योजना के कार्यान्वयन और निष्पादन हेतु कार्य करता है? तो जिला परिषद है वो इसका कार्य करता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासनिक संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा साकार हुआ है। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से राजस्थान में ग्राम सभा बनती है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वें संविधान संशोधन का जो अधिनियम पारित हुआ था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? तो आबू में ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका स्थापित हुई थी।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया जाता है? तो पंचायत समिति का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? तो राजस्थान में 2 वर्ष की अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू 1864 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न पटवारी भर्ती 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ था? तो राजस्थान में पंचायती राज का आगाज 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो 243B के अनुच्छेद 243B के अंतर्गत पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था? तो नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न है, प्रथम नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1959 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुलेगा? तो जो राजस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह में हुआ था वो जयपुर में खुलेगा पंचायती राज संस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में राजस्थान के साथ सबसे पहले पंचायती राज पद्धति लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है? तो राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 का जो मुख्य उद्देश्य है वह प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। अगला प्रश्न है, चौधरी लिखमाराम थे प्रथम जिला प्रमुख थे चौधरी लिखमाराम। अगला प्रश्न, वह समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया उसके नेतृत्वकर्ता थे बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य थे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विचारधारा का आधार है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज विचारधारा का आधार है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है? तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज विषय। सेकंड लास्ट प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? 1992 ईस्वी के में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें संशोधन किया गया था बाद। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया गया है। दोस्तों कैसे लगे आपको यह प्रश्न? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।